नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस निशुल्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ज्ञानार्थ अकेडमी पर। जैसा कि थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे, हम आज किस विषय में चर्चा कर रहे हैं। आज का ये जो सेशन है, ये होने वाला है मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना। अब ये अनुप्रति योजना है क्या, इससे संबंधित सारी जो विश्लेषण है वो आपके सामने है, कुछ मिनटों में हम प्रस्तुत करेंगे। निश्चित रूप से आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही लाभदायक होने वाला है। निश्चित रूप से यदि आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए इतना थोड़ा सा भी महत्वपूर्ण है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अतिरिक्त यदि कोई आपका भाई, बंधु, मित्र, सखा जो कंपटीशन की तैयारी कर रहा है और उसे आर्थिक रूप से सहयोग चाहिए, तो ये मुख्यमंत्री जी द्वारा जो ये योजना चलाई गई है, इस योजना का वो लाभ उठा सकता है ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करके। इसकी संपूर्ण जानकारी हम इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं। चलिए देखते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 2023। देखिए ये योजना जो है ये क्यों सुर्खियों में आई, कुछ दिन पूर्व जब हमारा बजट जारी किया गया था तब मुख्यमंत्री जी द्वारा इस योजना के जो पद है वो कुछ बढ़ा दिए गए, उसको लेकर ये सुर्खियों में आई। इसके अतिरिक्त इसका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, विज्ञप्ति जारी हुई है 6/4/2023 को, मतलब 2 दिन पूर्व इसकी एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिस नोटिफिकेशन में स्पष्ट रूप से लिखा है कि मुख्यमंत्री अनुप्रति योजना के कोचिंग संस्थानों का जो आवेदन करने की तिथि 28 मार्च से 31 मार्च के मध्य थी, और जो विद्यार्थियों द्वारा या हम क्या अभ्यर्थियों द्वारा जो इसका लाभ उठाने वाले हैं उनकी जो अंतिम तिथि है वो 6 अप्रैल से 20 अप्रैल तक घोषित की गई है। और जो जो फॉर्म्स है वो इस साइट पर भरे जाएंगे। इसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी हमारे इस वीडियो में आगे लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए आवेदन करने की जो दिनांक है, इस योजना की आवेदन करने की जो दिनांक है वो है हमारी 6 अप्रैल से 20 अप्रैल। इसका मतलब ये हुआ कि 6 अप्रैल से इसके आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। निश्चित रूप से यदि आप इच्छुक हैं कहीं बाहर जाकर या फिर किसी बड़े शहर में किसी बड़े संस्थान से कोचिंग लेने की इच्छुक हैं, तो सरकार द्वारा आपको जो है निशुल्क जो है भोजन और हॉस्टल की व्यवस्था करवाई जा रही है, जिसके तहत आपको एक निश्चित राशि दी जाएगी। इसके अतिरिक्त आपको जो उस कोचिंग की संपूर्ण फीस है वो आपको उपलब्ध कराई जा रही है, ताकि ताकि आप जो है किसी बड़े या अच्छी जगह रहकर अपनी तैयारी को पूर्ण कर सके, अपने सपनों को पूरा कर सके और कोई ना कोई जो गवर्नमेंट जॉब है वो प्राप्त कर सके। देखिए इसकी जो वेबसाइट है वो है हमारी www.sso.rajasthan.government.int, मतलब जो हमारा एसएसओ पोर्टल है उसके ऊपर ही इसके फॉर्म अप्लाई किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से आप एसएसओ पोर्टल को अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि जो तैयारी कर रहा होता है उसके संबंधित जितने भी फॉर्म है इस पोर्टल के ऊपर ही आते हैं। तो लगभग सारे फॉर्म इस पे ही भरे जाते हैं। तो ये जो अनुप्रति योजना है, इसको अगर फॉर्म आपको अप्लाई करना है तो इस पोर्टल पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसके अतिरिक्त, देखिए इस योजना की जो ये वेबसाइट है इसका हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है लिंक उपलब्ध करा देंगे। इसके अतिरिक्त इस योजना से संबंधित जितनी भी जानकारी है उसकी पीडीएफ हमारे जो टेलीग्राम चैनल है, जो आपको डिस्क्रिप्शन में दिखाई देगा लिंक, उस पर क्लिक करके आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि कोई आपका साथी जो है इससे जुड़ना चाहता है तो उसको भी आप ये हमारा जो वीडियो है वो जरूर शेयर करें। चलिए देखते हैं इसमें योग्यता क्या रहेगी। कोई व्यक्ति यदि इस योजना का लाभ उठाना चाहता है तो उसको क्या योग्यता धारण करनी है। चलिए देखते हैं। सबसे पहला कि वो आवेदक जो है राजस्थान का निवासी होना चाहिए, स्थायी निवासी। इसका मतलब है आपको मूल निवास बना होना चाहिए राजस्थान का, और कोई भी बाहरी राज्य का व्यक्ति जो है इस योजना का लाभ नहीं उठा सकता। बात करते हैं आवेदक जो है वो ईडब्ल्यूएस, अनुसूचित जाति, एससी, एसटी, एमबीसी या ओबीसी से के वर्ग का होना चाहिए। सामान्य विद्यार्थियों के लिए, सामान्य वर्ग के विद्यार्थियों के लिए योजना नहीं है। तो ये ईडब्ल्यूएस और अनुसूचित जनजाति, एससी, एसटी, एमबीसी और ओबीसी के लिए ही मान्य है। नेक्स्ट बात करें, आवेदक के परिवार की जो आय है वो 8 लाख रुपए या उससे कम होनी चाहिए। देखिए ईडब्ल्यूएस में भी 8 लाख की जो है लिमिट घोषित की गई है। तो कुल मिलाकर इसमें जो वही विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है जिसकी वार्षिक आय 8 लाख से कम होगी। नेक्स्ट हम बात करें, अभ्यर्थी प्रतियोगिता परीक्षा का निर्धारित चरण उत्तीर्ण कर लिया हो अथवा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण कर सूचीबद्ध शिक्षण संस्थानों में प्रवेश ले लिया हो। कुल मिलाकर जिसकी तैयारी आप करना चाहते हैं
उस एग्जाम का जो प्रथम चरण है या हम कहें क्वालिफाई एग्जाम है वो आपने पास कर लिया हो और जिस संस्थान में आप एडमिशन लेना चाहते हैं वह आपने प्रवेश ले लिया हो, तभी आप इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। आप घर बैठकर इसका योजना का लाभ उठा सकते हैं। आगे देखते हैं। आवेदनकर्ता राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी द्वारा आयोजित अथवा अधीनस्थ सेवा परीक्षा राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर कि आरपीएससी और अधीनस्थ बोर्ड द्वारा जितनी भी वैकेंसीज आती हैं उनकी वैकेंसियों की मान्य है और ये जो है राजकीय सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें, कोचिंग संस्थानों में निःशुल्क प्रवेश के लिए निर्धारित मेरिट नंबर आया होना चाहिए। अर्थात ये हुआ कि किसी कोचिंग में अगर मान लीजिए 1000 विद्यार्थियों ने अप्लाई किया है तो एक निर्धारित सीटें दी जाती है गवर्नमेंट द्वारा उन कोचिंगों को, तो आप उस मेरिट में आना बहुत जरूरी है आपको, तभी आप जो है उस कोचिंग संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं। बात करें आगे तो डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए आपको आवेदन करने के लिए, क्या क्या प्रमाण पत्र चाहिए आपके, देखते हैं। आवेदक का आधार कार्ड होना चाहिए, बिल्कुल आधार कार्ड सब जगह मैंडेटरी है, तो निश्चित रूप से आपका भी आधार कार्ड बना होना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें निवास प्रमाण पत्र, मतलब आपका जो मूल निवास प्रमाण पत्र वो होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए अभ्यर्थी के पास। इसके अतिरिक्त जाति प्रमाण पत्र भी अभ्यर्थी के पास होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट के जो ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है उसके सत्यापित प्रति आपके पास होनी आवश्यक है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए विभिन्न चरणों में उत्तीर्ण होने या प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, मतलब कि आपने मान लीजिए आरएस प्री कर लिया है, आरएस मेंस की तैयारी करने आप जा रहे हैं, तो आरएस प्री की जो मार्कशीट है या हम कहें जो उत्तीर्ण होने का सबूत है वो आपको देना पड़ेगा। प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करने व शिक्षण संस्थानों में प्रवेश लेने के प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, मतलब आपने आपने प्रवेश ले लिया है और आप जो है जो संबंधित शिक्षण संस्थान है उसमें आपने प्रवेश ले लिया है, इसके भी आपको प्रमाण अपलोड करने पड़ेंगे। इसके अतिरिक्त एक शपथ पत्र किस तरीके का कि मेरी आय जो है वो 8 लाख से कम है, मैं किसी भी प्रकार की जो है राजकीय सेवा में नहीं हूं, या इसकी जो अर्हताएं हैं वो आप पूरी करने का एक शपथ पत्र आपको अपनी घोषणाओं के आधार पर देना होगा। नेक्स्ट हम बात करें मोबाइल नंबर, बिल्कुल आपको जब एसएसओ पे आप जाओगे तो बिना मोबाइल नंबर के आपका फॉर्म अप्लाई नहीं होगा। और पासपोर्ट साइज फोटो, क्योंकि आप जिस विद्यार्थी द्वारा कोचिंग की जा रही है उसका फोटो उपलब्ध होना जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग कि किस किस पोस्ट के लिए। देखिए लगभग 30,000 पोस्ट है। बात करें हम तो इससे पहले 10,000 पोस्टों के लिए ही आया था, फिर उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने इसको 15,000 पोस्टों के लिए कर दिया गया और अभी हमारा जो 22-23 का बजट है उसमें मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करके इन पोस्टों को बढ़ाकर 30,000 विद्यार्थियों के लिए ये योजना लागू कर दी गई। अब हम बात करते हैं आईएएस के लिए लगभग 600 विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध होगी। आरएस के लिए लगभग 1500 विद्यार्थियों को, एसआई और उसके समकक्ष जो पुलिस से संबंधित जो वैकेंसी है इसके लिए लगभग 2400। इसके अतिरिक्त कांस्टेबल जो वर्तमान में ऑनगोइंग वैकेंसी है, मतलब आने ही वाली है वैकेंसी सीईटी के एग्जाम के रिजल्ट के बाद, तो उसमें लगभग 2400। इसके अतिरिक्त क्लेट की परीक्षा होती है, उसके लिए जो है वो 3600 पोस्टों के लिए। रीट के लिए 2100 पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं आप लोग। और इंजीनियरिंग व पैरामेडिकल प्रवेश में लगभग 4500 विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग CAFC की जो वैकेंसी है या हम कहें जो सीए का फाउंडेशन कोर्स है उसके लगभग 12,000 अभ्यर्थियों को जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त CSEET जो एग्जाम है, कंपनी लॉ से आधारित जो एग्जाम है, उसमें भी लगभग 300 और CMFAC जो एग्जाम है उसके लिए भी लगभग 300 जो अभ्यर्थी है उनको निःशुल्क कोचिंग का फायदा मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस योजना से संबंधित अन्य जानकारियां देखते हैं। अच्छा, इस योजना में सबसे अच्छी बात यह है कि आपको कोचिंग की फीस तो दे ही रही है सरकार, उसके साथ आपको जो है हॉस्टल रहने और खाने की व्यवस्था के लिए प्रतिवर्ष लगभग 40,000 की राशि, कितनी प्रतिवर्ष लगभग 40,000 की राशि आपको आपके खाते में सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, क्योंकि इस योजना का जो नोडल संस्थान है उसको किसे बनाया गया है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को बनाया गया है, उसके द्वारा प्रदान की जाएगी। आगे बात करते हैं। इसके अतिरिक्त हम बात करें कि संस्थानों पर जो निगरानी रखने का कार्य है, यह संस्थान कोचिंग संस्थानों द्वारा जो बदमाशी की जाती है उसको देखने का कार्य है, वो भी इसी विभाग द्वारा
किया जाएगा। बात करते हैं हम लोग कि इस अभ्यर्थियों के लिए जो दस्तावेज है, आप ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपके जितने भी दस्तावेज हैं वो जो सरकार द्वारा एसएसओ पोर्टल के माध्यम से जो डिजी लॉकर बना हुआ है उसके माध्यम से ही अपलोड होंगे। तो आज ही अपने डिजी लॉकर के अंदर जाकर अपनी 10th की मार्कशीट, अपनी 12th की मार्कशीट और जितने भी प्रमाण पत्र जो इस योजना के लिए आपको चाहिए वह सभी अपलोड कर दें, क्योंकि वहीं से डायरेक्ट उस साइट पर ये अपलोड होंगे निर्धारित रूप से, क्योंकि अगर किसी के अपलोड नहीं है तो डायरेक्ट अपलोड नहीं कर पाएंगे आप। तो याद रखिएगा। इसके अतिरिक्त आय का विवरण, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र व 10वीं 12वीं की अंक तालिका है, ये इनके लिए न्यूनतम जो है, न्यूनतम वैकेंसीज के लिए न्यूनतम जो है ये काम आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आवेदन की प्रक्रिया है जो एसएसओ पोर्टल पे स्टार्ट कर दी गई है। चलिए इसी प्रकार से हम देखते हैं कि ये जो योजना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है जो हमारे बेरोजगार साथी हैं उनके लिए। क्योंकि देखिए, एक तो सरकार द्वारा जो एग्जाम लिए जा रहे हैं उसमें एक समय के कारण या हम कहें जो है लगातार पेपर आउट और बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती जिस वजह से बहुत डिले हो जाता है। हम देख रहे हैं रीट को लगभग 3 साल हो गए हैं इस 3rd ग्रेड की वैकेंसी को होते 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 डिले हो रही है। तो निश्चित रूप से तो आप लोगों के लिए ये योजना है एक तरीके से रामबाण का काम करेगी। आपकी इस बेरोजगारी के समय में आपको जो है जो ये एक संबल प्रदान करेगी। निश्चित रूप से इसके लिए जो हमारे मुख्यमंत्री जी है वो तारीफ के काबिल कार्य किया है। उन्होंने जो 10,000 से 15,000, 15,000 के बाद इसको 30,000 विद्यार्थियों के लिए कर दी गई है। इसका मतलब है जो छोटे गांव तबके का विद्यार्थी है जो बड़े शहर को अफोर्ड नहीं कर पाता वो भी इस योजना के माध्यम से जो है बड़े शहर तक पहुंच पाएगा। रहने खाने की व्यवस्था भी करी है मुख्यमंत्री जी द्वारा और निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था भी कर दी है। चलिए इस योजना से संबंधित अगर कोई भी आपको और क्वेरी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे कि उसका आपको जवाब दे सके। निश्चित रूप से ये जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी रही होगी। फिर भी इससे अतिरिक्त अगर इस योजना से संबंधित और कोई जानकारी चाहिए तो हमारा जो टेलीग्राम पेज है उसका QR कोड हमने यहाँ दिया है, वो आप डायरेक्ट स्कैन करके आपके फोन के कैमरे से और आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो यूट्यूब का QR कोड है वो भी हमने दिया है ताकि आप निश्चित रूप से जो है डायरेक्ट यहाँ से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सके। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।